अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद नौमान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों आज मैं आपको थ्री फेज़ जो हमारे पास मौजूद हैं इनको सिंगल फेज़ मीटर के साथ आप किस तरह से अटैच कर सकते हैं, इनकी वायरिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास दोस्तों थ्री फेस लाइन, फर्स्ट फेज रेड, सेकंड फेज येलो, थर्ड फेज ब्लू और फोर्थ वायर न्यूट्रल की मौजूद है। ये इन तीन लाइंस को, न्यूट्रल वायर को हम सिंगल फेज मीटर के साथ अटैच करेंगे। सिंगल फेज मीटर 1, 2 और 3 हमारे पास मौजूद है। तो फर्स्ट फेज हमारे पास रेड है, इसकी थ्री फेज मीटर लाइंस को इनपुट करते हैं सिंगल फेज मीटर के साथ। फर्स्ट फेज रेड को मीटर के पहले पॉइंट के साथ अटैच किया, इसके बाद न्यूट्रल को मीटर के दूसरे पॉइंट के साथ अटैच किया और एक वायर को न्यूट्रल को तीसरे पॉइंट से आउट कर लिया। और हमारे पास जो फेज आउट हो रहा है वो है चौथे पॉइंट से हमने एक फेज को आउट कर लिया। ठीक है, ये एक सिंगल फेज के साथ मीटर के साथ हमने थ्री फेज में से एक फेज को इस्तेमाल किया। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो फेज है वो येलो है, इसको भी सेम वही तरीके के साथ पहले पॉइंट के साथ अटैच किया, दूसरे पॉइंट के साथ न्यूट्रल और तीसरे पॉइंट से न्यूट्रल आउट की और चौथे पॉइंट से हमने फेज को आउट किया। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो मौजूद है फेज, उसको सिंगल फेज मीटर के पहले नंबर पॉइंट के साथ इन किया, दूसरे पॉइंट के साथ न्यूट्रल को इन किया, तीसरे पॉइंट से न्यूट्रल को आउट किया और चौथे पॉइंट से हमने जो हमारा फेज है थर्ड फेज ब्लू उसको आउट कर लिया। इस तरह से ये थ्री फेज लाइन मौजूद होती है, इनको सिंगल फेज मीटर के साथ इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। दोस्तों आपको इस जो वायरिंग मैंने आपको करके दिखाई है इसकी समझ आ गई हो तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके ज़हन में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का किसी किस्म का भी कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बार में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।